हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रू फॉर सक्सेस। बेटा मैं हूँ पूनम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पठन अभियान की गतिविधि पत्रक, जो कि है क्लास 6 to 8 सभी बच्चों के लिए, जिसका सीरियल नंबर है बेटा 21 और जिसकी डेट है 10 फरवरी 2022। बेटा जैसे आप सभी जानते हैं, विद्यार्थी का नाम में यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना होता है। शिक्षक शिक्षिका का नेम में यहाँ पे आपको अपने टीचर का नेम लिखना होता है। ठीक है बेटा, जो आज आपकी ये एक्टिविटी आई है, इसमें एक स्टोरी दी गई है कछुए और खरगोश के बारे में। ठीक है, ये स्टोरी आपने पहले भी सुनी होगी। आप ये स्टोरी पढ़ेंगे, आपको उसी से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं नीचे, इनको आपको पढ़ने के बाद करना है। ठीक है बेटा, चलिए अभी हम स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी है ये कछुआ और खरगोश के बारे में। ठीक है, एक खरगोश और एक कछुए में गहरी मित्रता थी, यानी कि बहुत अच्छे दोस्त थे। वे साथ साथ घूमते थे, खेलते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक बार खेल खेल में दोनों ने दौड़ प्रतियोगिता करने की बात सोची, यानी कि वो आपस में रेस लगाएंगे। अब जो खरगोश होता है बेटा, वो तो बहुत तेज तेज दौड़ता है, बहुत फास्ट फास्ट होता है, और जो कछुआ होता है वो धीरे धीरे चलता है। तो जो इसमें जो खरगोश था, वो क्या था, इसमें थोड़ा चालाक था। उसने सोचा कि मैं तो जल्दी जल्दी जाके इससे जीत जाऊंगा। ठीक है, देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। उनको बरगद के पेड़ तक पहुंचना था। यह पेड़ वहां से कुछ ही दूर एक गांव के ठीक बाहर था। यह निश्चित हुआ कि जो वहां पहले पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। यानी कि उन्हें जहाँ इस स्पॉट से रेस शुरू करनी है और बरगद के पेड़ तक उन्हें पहुंचना है, और जो पहले पहुंचेगा वो ही क्या होगा, विजेता होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दौड़ शुरू हुई, उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। खरगोश जो कि खूब तेज दौड़ता था और उछल उछल कर चलता था, बड़ी तेजी से आगे निकल गया। कछुआ अपनी आदत के अनुसार चल रहा था, जैसे वो चलता है, एकदम धीरे धीरे। कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। पास में ही एक ऊंचा घना पेड़ था। धीमी धीमी हवा चल रही थी। खरगोश ने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कछुए को तो यहाँ तक पहुँचने में अभी देर लगेगी, उसने ऐसा सोचा। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा ने उसे झटपट सुला दिया। अब उसको ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, तो वो सो गया। उसने सोचा कछुआ तो धीरे धीरे आएगा, मैं जब तक आराम कर लेता हूँ। उधर कछुआ धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। खरगोश काफी देर तक सोता रहा। जैसे ही उसकी आंख खुली, वह बरगद के पेड़ की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कछुआ तो पहले से ही वहां पहुंच गया है, और इस तरह से धीरे धीरे ही सही पर चलकर कछुए ने प्रतियोगिता जीत ली। तो बेटा इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम कोई भी काम करना चाहें तो हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, उस और जो भी काम हमें करना है उसको हमें ईमानदारी से और लगन से करना होता है। अगर हम उसको बीच में ही छोड़ देंगे या करने से पहले ही हम रुक जाएंगे तो वो काम कभी पूरा नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलिए अभी हमारे पास इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको अभी हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा? इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइए। कठिन शब्दों की सूची बनाइए एवं उनका उचित उच्चारण कीजिए। बेटा जो इसमें आपको हार्ड वर्ड लगेंगे उसको आपको
पढ़ के और उनका उच्चारण करना है और उनकी सूची बनानी है, यानी कि कॉपी में आप क्या करेंगे, इसमें से जो आपको मुश्किल मुश्किल शब्द लगते हैं पढ़ने में उनको आपको कॉपी में लिखना है और अपने घर पे मम्मी पापा को ये स्टोरी पढ़ के सुनानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहानी में एक जगह आया है, धीमी धीमी हवा चल रही है। क्या हवा चलने की आवाज़ को आप महसूस कर पाते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? एक वाक्य में लिखना है, इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, कि धीमी धीमी हवा चल रही है, आपको आवाज़ सुनाई देती है। अगर आपको कैसे पता चलता है ये आपको लिखना है। ठीक है, कैसे पता चलता है बेटा हमें कि हवा चल रही है? जब बहुत तेज आवाज़ होती है वो हमें हमारे कानों में महसूस होती है। ठीक है, उसको हम तभी फील कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप अपने माता या पिता के साथ बाजार जाते हैं, वहाँ पर आप किस तरह की आवाज़ सुनते हैं? वे आवाज़ें आपको कैसी लगती है? इसके बारे में 2 या 3 वाक्य लिखने हैं। बेटा जब आप मार्केट जाते हैं आपने देखा होगा बहुत सारे सब्जियों वाले होते हैं, सामान वाले होते हैं। ठीक है, वो किस तरीके की आवाज़ निकालते हैं ये आपको इसमें लिखना है। ठीक है, और इसमें आपको 2 या 3 वाक्य उनके बारे में लिखने हैं कि सब्जी वाले क्या कहते हैं। सब्जी वाले ये कहते हैं 20 रुपये किलो आलू ले लो। ठीक है, 30 रुपये किलो टमाटर ले लो। तो उनकी इस तरीके की आवाज़ होती है। ठीक है, और अगर आप कपड़े देखने जाएंगे तो कपड़े के लिए भी वहाँ पे सेल लगी हुई होती है या जैसे भी उनका प्राइस होता है वैसे होता है। ठीक है बेटा, आपको वैसे वैसे लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। बेटा ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है इस कहानी में धीमी धीमी धीरे धीरे जैसे शब्दों के जोड़े का प्रयोग हुआ है, इस प्रकार के शब्दों के जोड़े के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। आप भी किन्हीं 5 शब्दों के ऐसे ही शब्द बनाकर लिखने हैं। ठीक है बेटा, आपको भी ऐसे 5 शब्द बना के लिखने हैं। कौन से? जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। कौन कौन से बेटा? धीमी धीमी और धीरे धीरे। ठीक है, आपको ऐसे ही शब्द ढूंढने हैं और उनके 5 जोड़े बनाने हैं। ठीक है बेटा, इसमें ये काम दिया हुआ है आपको। सबसे पहले में आपको कठिन शब्द छांटने हैं इसमें से और कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, दूसरे में आपको हवा की आवाज़ कैसे पता चलती है ये क्वेश्चन लिखना है। और तीसरे में आपको क्या करना है कि आप जब बाज़ार जाते हैं आपको वहाँ कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती है, 2 या 3 वो लिखनी है। और लास्ट में आपको धीमी धीमी धीरे धीरे ऐसे ऐसे शब्दों के 5 जोड़े बनाने हैं। ये आपका हिंदी का काम है। ठीक है बेटा, मुझे लगता है सभी बच्चों को एक्टिविटी समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, उम्मीद है सभी बच्चों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है बेटा, चलिए देखिए मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल और बताती हूँ। जैसे ये आपका था ना, धीमी धीमी धीरे 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 धीरे, ऊपर कुछ वाक्य हैं वहाँ हमारे पास, उसमें से हम इसको और ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है साथ साथ। ठीक है बेटा, ऐसे ऐसे शब्द आपको छांटने हैं और भी और आपको लिखने हैं। ठीक है, चलिए ये थी आपकी आज की एक्टिविटी जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बाय बच्चों।